इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। शेयर 27% नीचे गिर गया। 900 रुपए का शेयर गिरकर 655 रुपए पर आ गया। 5 दिनों के भीतर ये स्टॉक 34% गिर चुका है। 5 मार्च को ये स्टॉक करीब 1000 पर ट्रेडिंग कर रहा था और 11 मार्च को एक समय 650 रुपए से नीचे चला गया। 656.80 पर बंद हुआ। मनी कंट्रोल ने लिखा है कि इंडसइंड के शेयरों के डूबने से म्यूचुअल फंड को 6000 करोड़ का नुकसान हुआ है। सीएनबीसी की रिपोर्ट है कि बैंक की मार्केट कैप से एक घंटे में 18,000 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। इस बैंक के 4 करोड़ खाता धारक हैं। जाहिर है उनकी नींद उड़ गई होगी। इंडसइंड बैंक ने कहा है कि 1500 करोड़ का हिसाब गड़बड़ होने से उसकी कुल क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बैंक नेटवर्थ पर पड़ने वाले असर से निपटने में सक्षम है। इसके बाद भी आज यह बैंक शेयर बाजार में अपना भरोसा हासिल नहीं कर पाया। भारत और अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म तो यही कह रहे हैं कि इंडसइंड बैंक ने अपनी साख खो दी। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटी का कहना है कि बैंक की कमाई पर असर पड़ेगा। बैंक में जो हो रहा है उसकी टाइमलाइन चिंताजनक है। Shopify's point of sale तिमाही की कमाई के आंकड़े जारी होने से ठीक पहले सीएफओ ने इस्तीफा दे दिया। सीईओ को 3 की जगह 1 साल का विस्तार दिया गया और अब इसके डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में गड़बड़ी देखी जा रही है, जिस कारण यह सब हुआ है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने कहा है कि बैंक ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने इंडसइंड बैंक के शेयर पर अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। वैश्विक ब्रोकरेज जेफरीज ने इसके शेयर की टारगेट प्राइस कम कर दिया। एक समय पर बैंक का शेयर 1576 पर पहुंच गया था और 11 मार्च को 656 पर आ गया। इंडसइंड बैंक के एमडी और सीईओ सुमंत कटपालिया का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ाने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन रिजर्व बैंक ने 1 साल के लिए ही अनुमति दी। इस खबर के आने के बाद ब्रोकरेज फर्म्स ने बैंक के शेयर की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया और टारगेट प्राइस में कटौती की। खबर है कि इसके बाद बैंक के सीईओ ने एनालिस्ट की मीटिंग में कहा कि शायद आरबीआई को उनके नेतृत्व करने की क्षमता पर संदेह होगा, इसलिए 1 ही साल का विस्तार मिला है। हम आरबीआई के फैसले का सम्मान करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे बैंक के रोजमर्रा के काम पर असर पड़ेगा। इंडसइंड बैंक के विज्ञापन का एक नारा है, जानकार बनो और जागरूक रहो। तो ये वीडियो हम इसलिए भी बना रहे हैं ताकि आप जानकार बने और जागरूक रहें। इसी तरह फरवरी महीने में महाराष्ट्र के न्यू इंडिया बैंक से पैसा निकालने पर अचानक रोक लगा दी गई। ग्राहक 25,000 तक ही निकाल सकते हैं। जांच से पता चला कि 10 करोड़ रखने की क्षमता थी, लेकिन हाथ में कैश 122 करोड़ रुपए मिले। 3 लोग गिरफ्तार किए गए। इससे एक और भारत का पता मिलता है। रिजर्व बैंक ने कहा कि 50% खाता धारकों के खाते में 25,000 रुपए ही हैं, वे अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं। तो ये हालत है। 1.25 लाख में से 50% खाता धारक के खाते में मात्र 25,000 रुपए हैं। इंडसइंड बैंक आपसे क्या कहता है? जानकार बनो, जागरूक रहो। ठीक से वीडियो देखिए। क्या इंडसइंड बैंक के 4 करोड़ ग्राहक जागरूक हो पाए हैं, जानकार बन पाए हैं कि उनके बैंक में क्या हुआ है? क्यों ऐसी गड़बड़ी हुई कि बैंक को 1500 करोड़ रुपए का झटका लगा? कितने दिनों से खबरें चल रही हैं कि भारत के बैंकों ने 16 लाख करोड़ से भी ज्यादा की रकम राइट ऑफ कर दी है। यह इस आधार पर किया जाता है कि एक दिन बैंक वसूलेंगे, लेकिन सरकार को बताना चाहिए कि कितना पैसा अभी तक वसूला गया है। 16 लाख करोड़ किनके माफ हुए, नाम भी बता दे सरकार। तो क्या अब इसका दबाव दूसरे बैंकों पर भी दिखने लगा है? खबरों में तो आपको यही सब बताया जाता है कि प्रधानमंत्री मॉरिशस गए हैं और वहां उनका भव्य स्वागत हुआ है। स्वागत ही अब इस देश की हेडलाइन है। पूरी विदेश नीति विदेशों में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत करवाने में जुटी लगती है। 23 करोड़ निवेशकों को समझ नहीं आ रहा कि कौन सी फिल्म देखें, कल हो ना हो देखें या कल किसने देखा है देखें। बिहार में चुनाव आने वाला है, तो अचानक वहां से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भोजपुरी बोलने लग गए। लेकिन ट्रंप ने भारत के बेनकाब करने की बात कही, उस पर ना इंग्लिश में बोल पा रहे हैं, ना हिंदी में, ना भोजपुरी में। बाजार में खून खराबा मचा हुआ है। मंदी आ गई का शोर उठने लगा है। 10 मार्च को जिस तरह से अमेरिका से लेकर जापान तक के बाजार में धूम धड़ाम हुआ है,
भारत के भी 23 करोड़ निवेशक सोच रहे होंगे कि उनका क्या होगा। सितंबर से भारत का बाजार जमीन पर पसरा हुआ है। अगर और गिरा तो जो भी मुनाफा बचा हुआ है वह भी निकल जाएगा। क्या इन 23 करोड़ लोगों को भी मुफ्त अनाज योजना में अपना पंजीकरण कराना पड़ सकता है? शेयर मार्केट ने लोगों का जो हाल किया है, लगता नहीं कि इस बार लोग पूछ रहे हैं होली कब है, कब है होली। होली की चर्चा जुम्मे के नमाज के कारण ज्यादा हो रही है। हिंदू मन इसी में व्यस्त है और यह प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत अच्छा है। लोग कंगाल होकर भी थाल बजाते रहेंगे। जिस रफ्तार से भारत में और अमेरिका में कंपनियों का मार्केट कैप सिकुड़ रहा है, उनके पास पैसे कम होंगे और उसका असर नौकरियों पर पड़ेगा, तो नौकरी जाएगी। कोई बात नहीं, आप जुम्मा बनाम होली में बिजी रहिए, उसी पर ध्यान लगाए रहिए। कुछ भी पता नहीं लगेगा इंजेक्शन बहुत मोटा था या पतला। अमेरिका में डिबेट चल रहा है कि मंदी आएगी या नहीं। भारत में डिबेट चल रहा है होली है तो जुम्मा की नमाज नहीं होगी तो क्या हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखिए। दुनिया और भारत के बाजार की खबरों का संकलन लेकर आया। ट्रंप के आने के बाद अमेरिकी निवेशकों को यह पहला बड़ा झटका लगा है। 10 मार्च सोमवार को एक दिन में 350 लाख करोड़ हवा हो गए। भारत में तो बाजार सितंबर से गिर रहा है, तब सोचिए 90 लाख करोड़ रुपए हवा हुए। भारत में निवेशकों के जितने पैसे 6 महीने में हवा हुए, उससे कई गुना पैसे तो अमेरिका में एक दिन में गायब हो गए। 11 मार्च को सेंसेक्स और निफ्टी खुलने के साथ ही गिरने लगा, फिर थोड़ा संभला, लेकिन सितंबर से लेकर 11 मार्च का पैटर्न देखिए तो गिरावट ही निरंतर है, शाश्वत है। इसमें बदलाव नहीं हो रहा। भले अमेरिकी बाजार का असर पड़ गया हो, लेकिन ध्यान रखिए कि भारत का बाजार कब से गिर रहा है। इस दौरान भारत का बाजार 9% से ज्यादा गिरा है और यह गिरावट काफी बड़ी है। इनका टाइम ठीक नहीं चल रहा। पिछले ही हफ्ते मंगल की तरफ अपना अंतरिक्ष यान रवाना करने वाले थे, रास्ते में ही रॉकेट फट गया। मस्क बार बार कह रहे हैं कि उन पर व्यवस्थित तरीके से हमला हो रहा है, फिर भी वो सारे नुकसान झेल लेते हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि इन्हें बचाने के लिए ट्रंप टेस्ला गाड़ी खरीदने की बात कर रहे हैं। 10 मार्च को टेस्ला के शेयर 15% गिर गए। मस्क लोगों की निगाह में चढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका और कनाडा में लोग उनकी कार खरीदना कम कर रहे हैं। मस्क का कहना है कि टेस्ला के खिलाफ प्रायोजित तरीके से डेमोक्रेट और उनके एनजीओ विरोध प्रदर्शन करवा रहे हैं। लेकिन इस साल टेस्ला के शेयरों के दाम में 45% से भी ज्यादा की गिरावट आई है, जबकि 17 दिसंबर को टेस्ला का शेयर $479 तक पहुंच गया, जो इस समय $222 पर आ गया। अब मस्क के लिए ट्रंप साहब आ गया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर मस्क के बचाव में एक पोस्ट जारी किया है। यही हो रहा है, मस्क ट्रंप का बचाव कर रहे हैं, ट्रंप मस्क का बचाव कर रहे हैं, जनता उसका कोई बचाव नहीं कर रहा। एकदम जैसे राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे हो, उसी अंदाज में ट्रंप लिखते हैं कि सभी रिपब्लिकन, कंजर्वेटिव और सभी महान अमेरिकियों से मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के लिए मस्क सब कुछ ताक पर रख रहे हैं और शानदार काम कर रहे हैं। लेकिन सन की चरम वामपंथी इस कोशिश में हैं कि गैर कानूनी और खुफिया तरीके से टेस्ला का बहिष्कार करवा दे। ये दुनिया में गाड़ी बनाने वाली शानदार कंपनियों में से है। ये कंपनी इलॉन की बेबी है, मगर उन पर हमला करने के लिए, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए और वे जो मानते हैं उसका विरोध करने के लिए यह सब किया जा रहा है। 2024 के चुनाव में इन लोगों ने मेरे साथ भी यही करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा क्या निकला? जो भी हो, मैं मस्क में अपना भरोसा दिखाने के लिए और उन्हें अपना समर्थन देने के लिए कल सुबह एक नई टेस्ला खरीदने जा रहा हूं। वे सही मायने में एक महान अमेरिकी हैं। उन्हें इस बात की सजा क्यों दी जा रही है कि वे अपने शानदार हुनर और अपनी मेहनत को अमेरिका को महान बनाने में लगा रहे हैं। तो ट्रंप टेस्ला खरीदने वाले, तो अब किसी नेता की भक्ति में ये सब भी करना होगा। नेता के चक्कर में मार्केट पर भरोसा कीजिए, पूंजी लगा दीजिए, डूब जाए तो चुप होकर सिसकते रहिए। मैं भारत के बारे में भी कह रहा हूं। आपको याद नहीं, पिछले साल जून में प्रधानमंत्री मोदी शेयर मार्केट को लेकर कैसे कैसे दावे कर रहे थे और इस साल मार्च में कुछ कह नहीं पाए। यह नया दौर है, जरा ठीक से नेता को, उसके दोस्तों को, राजनीति को समझिए। गनीमत है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी का इस तरह से बचाव नहीं किया। अपने समर्थकों से नहीं कहा कि थाली बजाना छोड़िए,
अदानी के शेयर खरीदिए। बल्कि अदानी को लेकर जब सवाल पूछा गया तो वसुधैव कुटुंबकम करने लगे। आज तक किसी को पता नहीं चला कि अदानी और वसुधैव कुटुंबकम के बीच क्या संबंध है। Can I ask whether you discussed at all Tisman in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. तो वसुधैव कुटुंबकम नहीं कहते। ट्रंप के लिए मस्क अमेरिकन है, वसुधैव कुटुंबकम नहीं। उन्हें पता है कि मस्क के लिए भारत को अपना बाजार खोलना ही पड़ेगा। भारत के उद्योगपति रियल एस्टेट में व्यस्त हैं और अमेरिका के उद्योगपति कुछ और ही गेम में लगे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में अरिंदम मजूमदार की यह खबर क्या कहती है कि एयरपोर्ट पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कॉन्फ्रेंस सेंटर और दफ्तर खुल सकते हैं। सरकार 11 एयरपोर्ट के निजीकरण को लेकर इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसका मतलब है कि एयरपोर्ट के लिए ली गई किसानों से सस्ती जमीन पर 100 और तरह के धंधे होंगे और कमाई होगी। यही लेवल है भारत के बिजनेसमैन का। दुकान खोलने से आगे सोच नहीं पा रहे। यहाँ मस्क अपनी स्टारलिंक लेकर आने वाले हैं और अंबानी से लेकर सुनील मित्तल के प्रभाव को चैलेंज करने वाले हैं और भारत के उद्योगपति अपने लिए एयरपोर्ट जुगाड़ कर रहे हैं। वो जुगाड़ होने के बाद एयरपोर्ट में दुकान और मॉल खोलने के जुगाड़ में लग गए हैं। ट्रंप और मस्क ने मिलकर क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब ही बदल दिया है। दूसरे कई देशों में 2-4 उद्योगपति हैं जो सरकार से सटकर अपना फायदा लेते रहते हैं और सरकार की खुशामद के लिए न्यूज़ चैनल भी चलाते हैं। उनका गिरोह हो सकता है। अगर 500, 1000, 10,000 उद्योगपतियों में 4 लोगों का गिरोह हो सकता है तो 4 उद्योगपतियों के बीच कोई 2 का भी गिरोह हो सकता है और 2 के ऊपर कोई 1 भी हो सकता है। तो अब पूरी दुनिया में मस्क अकेले दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पूंजीवाद वही अच्छा है और तब तक अच्छा है जिसमें प्रतिस्पर्धा हो और सबके लिए समान अवसर हो। हुआ यह कि राष्ट्रपति ट्रंप का फॉक्स न्यूज के साथ इंटरव्यू चल रहा था। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको उम्मीद है कि इस साल अमेरिका में मंदी आ सकती है, इस पर ट्रंप ने कह दिया कि मुझे ऐसी भविष्यवाणी पसंद नहीं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में एक बदलाव देखने को मिलेगा, ट्रांजिशन दिखाई देगा। हम जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है। हम अमेरिका में पैसा वापस लाना चाहते हैं और इसमें थोड़ा समय लग सकता है। सवाल साफ था कि क्या अमेरिका में इस साल मंदी आ सकती है, लेकिन ट्रंप ने साफ साफ जवाब नहीं दिया। इधर उधर की बात करने लगे। मगर उन्हीं के वाणिज्य मंत्री हार्वर्ड लटनिक ने कह दिया कि अमेरिका में कोई मंदी नहीं आएगी, कुछ सामानों के दाम में बढ़ोतरी जरूर हो सकती है। इस बयान के बाद अमेरिका के बाजारों में भारी गिरावट देखी गई। लोगों को डर है कि ज्यादा टैरिफ लगाने से सामानों की कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उसके विकास पर पड़ सकता है। 10 मार्च को डाउ जोन्स एक समय पर 1100 अंक नीचे चला गया। सुधरा भी तो बहुत नहीं, 890 पर आकर बंद हुआ। टेक कंपनियों के सूचकांक नेस्डैक की गिरावट तो सितंबर 2022 के बाद से अब तक की सबसे बड़ी बताई जा रही है। 4% नीचे आ गई है गिरावट। अमेरिकी निवेशकों के 450 लाख करोड़ हवा हो गए। तो समझिए कि अमेरिका में बर्फ की आंधी चल रही है। वहां का एक और इंडेक्स है S&P 500, 3% नीचे आ गया और सितंबर 2024 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर है। अमेरिका ही नहीं, यूरोप के भी बाजार गिरे हैं। फ्रांस के CAC, लंदन FTSE करीब 0.9% गिरा। जर्मनी का DAX 1.75% गिरावट के साथ बंद हुआ। मंदी और महामंदी आएगी या नहीं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि यह रूटीन गिरावट नहीं है, कुछ बड़ा शिफ्ट हो रहा है। एक थ्योरी दी जा रही है कि अमेरिका के बड़े बैंकों के पीछे का जो गिरोह है वह शेयर बाजार में अपने शेयर बेच रहा है ताकि मार्केट क्रैश कर जाए और ट्रंप के लिए मुसीबत पैदा हो जाए। ट्रंप के समर्थक भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन इससे सारी बातें साफ नहीं होती। मार्केट क्रैश कराने वाले को इतना तो पता होगा कि कुछ भी हो जाए, ट्रंप 4 साल तक जाने वाले नहीं हैं। अमेरिका में लोग 2008 की मंदी याद करने लगे हैं। अमेरिका में मंदी को लेकर अर्थशास्त्रियों के बीच अलग अलग दावे चल रहे हैं, सबके अपने अपने तर्क हैं। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि अमेरिका में मंदी की आशंका बढ़ गई है, 15% से बढ़कर 20% हो गई है। मॉर्गन स्टैनली ने अमेरिका के ग्रोथ रेट में कटौती कर दी है।
टैरिफ वॉर को बड़ा कारण बताया जा रहा है। ट्रंप ने कनाडा, चीन, भारत, मेक्सिको के खिलाफ आयात शुल्क बढ़ा दिए हैं। उसी से निवेशकों के मन में अनिश्चितता बढ़ी है। ट्रंप प्रशासन द्वारा सरकारी व्यय में की जा रही कटौती को भी एक कारण माना जा रहा है। नौकरियों के बढ़ने को लेकर संदेह है। नवंबर और दिसंबर में जितनी नौकरियों का सृजन हुआ, उसके मुकाबले फरवरी में सिर्फ आधी नई नौकरियां पैदा हुई, मात्र 1.5 लाख। कुछ अर्थशास्त्री यह भी मानते हैं कि अमेरिका मंदी की चपेट में आने से बच जाएगा, लेकिन अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उससे सतर्क रहने की जरूरत है। कई चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, जिसका असर उनकी बिक्री पर पड़ेगा। अमेरिका का व्यापार घाटा $131 बिलियन हो गया है। अटलांटा फेडरल रिजर्व का जीडीपी नाउ मॉडल ने कहा है कि पहली तिमाही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था 2.4% तक सिकुड़ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। फाइनेंशियल टाइम्स में एक अमेरिकी बाजार के बदलते संदर्भ पर अपने लेख में रॉबर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग और एडन राइटर लिखते हैं कि इस साल स्टॉक मार्केट की लीडरशिप बहुत बदल गई है। अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी ने अमेरिकी इक्विटी को पछाड़ दिया है। लोग स्थिर स्टॉक में अधिक निवेश कर रहे हैं। S&P 500 के औसत स्टॉक मैग्निफिसेंट 7 को पीछे छोड़ रहे हैं। निवेशक ऐसे स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं जिन्हें आमतौर पर सुरक्षित समझा जाता है, जैसे कोका कोला, पेप्सी, फिलिप मॉरिस आदि आदि। वहीं जल्दी लाभ देने वाले रिस्की स्टॉक से निवेशक पैसा खींच रहे हैं। इससे पता लगता है कि अमेरिकी बाजार बैक फुट पर है और आर्थिक कमजोरी हवा में फैलती जा रही है। भारत के पत्रकार और द वायर के संस्थापक संपादक M.K. वेणु ने लिखा है कि ट्रंप को समझना होगा कि अब देश डॉलर का भंडार नहीं बना रहे, बल्कि अपने भंडार में डॉलर की जगह सोना भर रहे हैं। अमेरिका ने 100 से अधिक देशों पर पूर्ण या आंशिक रूप से आर्थिक प्रतिबंध लगाए, ऊपर से 100% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप को यह बात नहीं मालूम कि अगर इस तरह से बेलगाम टैरिफ लगाते रहे तो अमेरिका में महंगाई का हाहाकार मच जाएगा। ट्रंप को इसका कुछ अंदाजा तो है, इसीलिए मेक्सिको, कनाडा पर लगाए गए 25% टैरिफ को 1 महीने के लिए टाल दिया। लेकिन टैरिफ की अवधारणा से ट्रंप पीछे नहीं हट पा रहे। अमेरिका भीतर से खोखला भी नजर आता है, ऐसा भी कहते हैं। अमेरिका में टेक कंपनियों के कारण भयंकर असंतुलन पैदा हो गया। वेणु का कहना है कि 1 दर्जन कंपनियों के पास 1/3 बाजार है। चीन ने एक सस्ता और बढ़िया AI बना दिया तो अमेरिकी स्टॉक धड़ाम से गिर पड़े। चीन से इसी तरह के और प्रोडक्ट आ सकते हैं और आएंगे भी। इससे डॉलर भविष्य में और कमजोर होगा। अमेरिका को कभी सुरक्षित माना जाता था, लेकिन इस सुरक्षित जगह का मूल ढांचा कमजोर बताया जा रहा है। समझना चाहिए कि अमेरिका में क्या हो रहा है और उसका असर भारत पर क्या पड़ेगा। ट्रेड वॉर का असर भारत पर पड़ने लगा है। भारत में लोगों की पूंजी डूब रही है, लेकिन भारत की इस परेशानी को प्रधानमंत्री मोदी दूर नहीं कर पा रहे। एक ही आदमी इस परेशानी को दूर कर सकता है और वो है वन एंड ओनली औरंगजेब। अगर औरंगजेब को लेकर तरह तरह के मुद्दे खड़े किए जाएं, तो लोग अपना घर जलता छोड़कर उसकी कब्र खोदने के ख्यालों में महीनों गुदगुदाते रहेंगे। लोगों की आर्थिक बदहाली से ध्यान हटाने के लिए मुसलमानों के प्रति नफरत से बड़ा इस देश में लगता है कोई टैबलेट नहीं है। यूपी में एक मंत्री कह रहे हैं कि अगर होली के दिन निकलना है तो तिरपाल का हिजाब पहनकर निकलिए। एक विधायक कह रहे हैं कि अस्पताल में मुसलमानों के लिए एक अलग वार्ड बना देना चाहिए। हमारी राजनीति बीमार ही नहीं, अब सड़ती जा रही है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि गोदी मीडिया ऐसे विषयों में अपना निवेश और बढ़ाएगा ताकि आपकी पूंजी डूब रही है, आपका पैसा डूब रहा है, इस पर डिबेट करने की नौबत ना आए। अनायास नहीं है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री तक औरंगजेब औरंगजेब कह रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस औरंगजेब की कब्र को लेकर बयान दे रहे हैं, जबकि खुद उनके राज्य की आर्थिक स्थिति खराब है और इतनी खराब है कि चुनावों में जो वादा किया था महिलाओं के खाते में पैसे देने का, पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ट्रंप के अपमानजनक बयान के बाद चुप रह गए प्रधानमंत्री मोदी अगर चाहें तो औरंगजेब के नाम पर चुप्पी तोड़ सकते हैं। बाकी मार्केट गटर में जाए, क्या फर्क पड़ता है। हम और आप औरंगजेब और अमेरिका के बीच फंसा दिए गए हैं। कभी औरंगजेब देखते हैं
कि 300 साल पहले उसने ये कर दिया वो कर दिया, तो कभी अमेरिका देखने लग जाते हैं कि ट्रंप कहीं अगला 3 साल या 30 साल का कबाड़ा ना कर दें। मुझे लगता है आप किसी को मत देखिए, सिर्फ रवीश कुमार ऑफिशियल के वीडियो। इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई, नमस्कार।